अपनी ओर से, संसदीय दल की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये बल देता हूं इस बात पर कि जिस प्रकार का समर्थन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता नरेंद्र भाई मोदी को मिला है, ऐसा कभी किसी को पहले नहीं मिला है। इसके कारण भी हमारे ऊपर, केवल उनके ऊपर नहीं लेकिन उनके साथ साथ हम सबके ऊपर, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी आई है। लेकिन मुझे विश्वास है कि उस जवाबदारी को जनता की अपेक्षा के अनुसार ही हम अवश्य पूरा करेंगे। मेरा एक बार फिर से अभिनंदन और प्रणाम स्वीकार करें। मित्रों, अब मैं निवेदन करूंगा अपने भाजपा संसदीय दल के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी से कि कृपया वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को संबोधित करें। श्रद्धेय आडवाणी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी आदरणीय मुख्यमंत्री, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और नवनिर्वाचित सभी सांसद भाइयों और बहनों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने सर्वसम्मति से मुझे एक नया दायित्व दिया है। मैं विशेष रूप से आडवाणी जी, राजनाथ जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिए हैं। मैं सोच रहा था कि अटल जी का स्वास्थ्य अच्छा होता और आज वो यहां होते, तो सोने में सुहागा होता। उनके आशीर्वाद सदा सर्वदा हम पर बने रहे हैं और बने रहेंगे। भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र का मंदिर है और हम सब लोकतंत्र के इस मंदिर में बैठ करके पूरी पवित्रता के साथ पद के लिए नहीं, 125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को हम समेट करके बैठे हैं और इसलिए पदभार जीवन में बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा मैंने कभी माना नहीं है। लेकिन कार्यभार, जिम्मेवारी, ये सबसे बड़ी बात होती है और हमें उसे परिपूर्ण करने के लिए अपने आप को सज्ज करना होगा, अपने आप को समर्पित करना होगा। 13 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने आदरणीय राजनाथ जी की अध्यक्षता में मेरे लिए एक जिम्मेवारी तय की। 13 तारीख को तय हुआ, 15 से मैंने अपना काम शुरू किया। 15 सितंबर से
और पूरी तरह मन में एक कार्यकर्ता के भाव से जब संगठन दायित्व देता है तो शरीर का प्रत्येक कण, समय का प्रत्येक पल, पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसके लिए पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे ये संस्कार मिले हैं और इसलिए 15 सितंबर से जो एक परिश्रम यज्ञ शुरू किया और 10 मई को जबकि चुनाव प्रचार समाप्त हुआ, मैंने अध्यक्ष जी को फोन किया। मैंने कहा मैं अहमदाबाद जाने से पहले दिल्ली आकर के आपको मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा आप थके नहीं हो क्या अभी भी? मैंने कहा नहीं, मुझे रिपोर्ट करना है। मेरे अध्यक्ष जी ने मुझे जो काम दिया है वो दायित्व 10 मई शाम को पूर्ण हो रहा है, मुझे रिपोर्ट करना है, इसलिए मुझे आना है। वो संकोच कर रहे थे, हंस भी पड़े। मैं कहा मैं आ रहा हूं। खैर मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में था, मैं दिल्ली पहुंचा, उनके पास गया। और एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह मेरे अध्यक्ष को मैंने रिपोर्ट किया कि 13 सितंबर से जो दायित्व आपने दिया है 10 मई तक मैंने उनसे कहा कि आपने जो काम किया मैंने भली भांति करने की कोशिश की है, लेकिन एक कार्यक्रम मेरा नहीं हो पाया। वो मेरे तरफ देखते रहे। मैंने कहा मैं इतने दिनों से दौड़ रहा हूं, लेकिन 9 मई को ही इतने सारी दौड़ धूप के बीच, इतने पूरे अभियान में सिर्फ एक कार्यक्रम मुझे कैंसिल करना पड़ा, एक, और वो भी गोशी का, जहां पर हमारे जिला अध्यक्ष जो रैली की चिंता कर रहे थे, सुशील राय, अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते इस पवित्र धरती पर भी आपको रिपोर्ट करता हूं कि मैंने जो काम दिया उसको पूरी तरह करने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ कमी रही हो, आप में से कुछ लोग होंगे जिनकी अपेक्षा होगी, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया हूं। लेकिन लगता है कि मेरा न पहुंचने का निर्णय सही था, ताकि आप यहां पहुंच गए। मुझे भरोसा था कि आप आएंगे। एक कार्यकर्ता की भूमिका, उसे ही मैंने जीने का प्रयास किया है। जैसे यहां बताया गया कि मैं पहली बार यहां आया हूं, शायद मेरे जीवन में हर बार ऐसा ही हुआ है। मुख्यमंत्री बना, उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री की चैम्बर देखी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने विधानसभा गृह देखा था। आज भी ऐसा ही एक अवसर आया है। लेकिन हम इस ऐतिहासिक स्थान पर बैठे हैं, तब मैंने प्रारंभ में कहा यह लोकतंत्र का मंदिर है। 125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं इस पवित्र मंदिर पर टिकी हुई है। और मैं आज देश को आजादी दिलाने वाले, आजादी के लिए मर मिटने वाले, आजादी के लिए जीने वाले, आजादी के लिए खपे हुए
उन सभी महापुरुषों को प्रणाम करता हूं, ताकि उनकी बदौलत आज देश स्वतंत्रता की अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। मैं भारत के संविधान निर्माताओं को भी प्रणाम करता हूं कि उन्हीं की बदौलत आज इस पवित्र संविधान के कारण ही लोकतंत्र की ताकत का परिचय दुनिया को हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, मुझे इन दिनों विदेश के महानुभावों से जब बात होती है और जब मैं उनको कहता हूं कि 550 मिलियन वोटर, तो उनको पहले तो आश्चर्य होता है, इतना बड़ा इसका स्केल है। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश को जो संविधान दिया, उसकी ताकत देखिए कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति आज यहां खड़ा हो पाता है। यह लोकतंत्र की ताकत है, यह संविधान का सामर्थ्य है, जिसने हमें देश के सामान्य से सामान्य नागरिकों एक ताकत दी है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जय, किसी का पराजय, ये मुद्दा अपनी जगह पर डिबेट का है, लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा काम यह हुआ है कि भारत का सामान्य से सामान्य नागरिक एक नए आत्मविश्वास का उसके भीतर संचार हुआ है कि यही एक व्यवस्था है जो हमारे सपनों को पूरा कर सकती है। लोकतंत्र के प्रति उसकी आस्था बड़ी है। यह अपने आप में किसी भी राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी ताकत होती है। लेकिन भाइयों बहनों, आखिरकार सरकार किसके लिए? मैं स्पष्ट मानता हूं कि सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए।